दो सबसे खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। एक ऐसी लैब जहां जिंदा इंसानों पर होते थे रूह कपा देने वाले एक्सपेरिमेंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी गुप्त लैब थी जहां जिंदा इंसानों पर ऐसे ऐसे प्रयोग किए जाते थे कि जानकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। दुनिया भर में तमाम लैब हैं जहां वैज्ञानिक तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कई एक्सपेरिमेंट बीमारियों के इलाज में, उपयोगी दवाइयों और वैक्सीन की खोज के लिए किए जाते हैं, तो कई एक्सपेरिमेंट खतरनाक बम आदि बनाने के लिए भी किए जाते हैं। जापानी सेना द्वारा बनाई गई इस गुप्त लैब को वैसे तो यूनिट 731 के नाम से जाना जाता था, पर इसे इतिहास का सबसे खतरनाक टॉर्चर हाउस भी कहा जाता था। हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये लैब चीन के पिंगफांग जिले में मौजूद था, लेकिन इसमें प्रयोग जापानी सेना के वैज्ञानिक करते थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनिट 731 हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया था। माना जाता है कि इस लैब में जैविक हथियार बनाने को लेकर प्रयोग होता था। लैब में जिंदा इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस और केमिकल्स डाले जाते थे और इसके लिए उन्हें ऐसे ऐसे तरीकों से टॉर्चर किया जाता था कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। प्रयोग के दौरान कई बार लोग तड़प तड़प कर मर जाते थे और जो जिंदा बच जाते थे उन्हें जानबूझकर मार दिया जाता था। यूनिट 731 में किए गए जानलेवा प्रयोगों में फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग और गन फायर टेस्ट आदि शामिल हैं। फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग में जहां लोगों के शरीर को पहले बर्फ से जमाया जाता था और फिर उन्हें गर्म पानी में पिघलाया जाता था, तो वहीं गन फायर टेस्ट में उनके शरीर में गोली मारी जाती थी और देखा जाता था कि वह गोली शरीर को किस हद तक नुकसान पहुंचाती है। माना जाता है कि यूनिट 731 में महिलाओं और पुरुषों के शरीर में पहले ही खतरनाक वायरस डाल दिया जाता था और फिर एक्सपेरिमेंट के नाम पर उन्हें जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने को कहा जाता था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बीमारी आखिर एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलती कैसे है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के भी शरीर में वायरस डाला जाता था ताकि यह पता चल सके कि उसका असर नवजात बच्चों पर पड़ता है या नहीं। अगला एक्सपेरिमेंट कोई मारने काटने का नहीं है, बल्कि मृत इंसान को जिंदा करने का है। क्या मरे हुए इंसान दोबारा जिंदा हो सकते हैं? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हैं कि ऐसा भविष्य में हो सके। कहा जाता है कि किसी भी इंसान की जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में होती है। जब जैसे दुनिया से अलविदा होना होगा तो वह हो ही जाएगा। हालांकि अब वैज्ञानिकों द्वारा कुछ अलग सोचा जा रहा है। मरे हुए इंसानों को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट पिछले कई सालों से चल रहा है। लोगों को टैंक में बंद करके रखा गया है और उन पर प्रयोग किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के एक लैब की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर लाशों को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इंसान अपना प्रयोग करना बिल्कुल भी बंद नहीं करता। मेडिकल की दुनिया में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। हालांकि वैज्ञानिक अब मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ती तकनीक के साथ वैज्ञानिक भी अपने कदम साथ साथ बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसी तकनीक खोजी जा रही है जिसमें मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकेगा। इस पर अमेरिका क्रायोनिक्स नाम की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें मानव शरीर को टैंक में -196 डिग्री में फ्रीज किया जाएगा। जब भी किसी शख्स की मौत होती है तो जल्द से जल्द वैज्ञानिक उस शरीर को संरक्षित करती है। अमेरिका के इस लैब में रखे गए हैं। कई सारे डेड बॉडी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के एरिजोना में बने लैब के भीतर क्रायोनिक्स तकनीक के जरिए दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में कई लाशों को स्टोर करके रखा गया है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए कई रईस लोगों ने अपने मौत से पहले ही एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए मोटे पैसे दिए हैं ताकि वह भविष्य में दोबारा जिंदा हो सके। इस उम्मीद में वैज्ञानिकों ने उनकी डेड बॉडी को लैब में रखा है। क्रायोनिक्स में शवों को बेहद ही ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है, जिससे मरने के बाद इंसान की डेड बॉडी को कई सालों तक कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए लोग, उन्हें उम्मीद थी कि जब कभी भविष्य में जिंदा करने वाली टेक्निक आ जाएगी तो वह दोबारा जिंदा हो सकेंगे। वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट अभी भी जारी है और इस मामले में एक्सपर्ट की राय है कि करीब 100 साल पहले लोगों को यह भरोसा नहीं होता था कि चांद पर कोई भी इंसान पहुंच सकता है, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। किसे मालूम कि आगे आने वाले 100 साल में क्या बदलाव आ जाए। ऐसे में यह उम्मीद करना कि मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।